नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार मैं वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि स्प्लिट एसी में जो गैस चार्जिंग की जो पांचों प्रक्रियाएं होती है, उसकी पहली प्रक्रिया क्या होती है? फ्लैक्सिंग करना। तो फ्लैक्सिंग करना क्या होता है? पाइपों के अंदर का कचरा बाहर करने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्प्लिट एसी के पाइपों के अंदर का कचरा बाहर करने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। तो आइए इसका फिगर बना के ब्लैक बोर्ड पे विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि फ्लैक्सिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कहां से पाइपों को काटेंगे कि हमारी पाइपें अच्छे से साफ होगी और कहां से करेंगे तो साफ नहीं होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तार पूर्वक हम समझाते हैं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और स्प्लिट एसी के फ्लैक्सिंग की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाइए। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा स्प्लिट एसी का संपूर्ण भाग हमारा बन चुका है। तो आइए एक बार इन पार्टों से आपको परिचय करा देते हैं, फिर आपको फ्लैक्सिंग की प्रक्रिया आपको बताएंगे। मतलब पाइपों को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है इसको अच्छे से आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 1 क्या है दोस्तों? कंप्रेसर है। ये पार्ट नंबर 2 कंडेंसर है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 फिल्टर है। पार्ट नंबर 4 कैपिलरी ट्यूब है। और कैपिलरी ट्यूब से गैस कहां जाती है? अंदर एवापोरेटर में। मतलब पार्ट नंबर 5 कहां पे जाती है? एवापोरेटर में जाती है। तो ये रहा हमारा स्प्लिट एसी का 5 मैकेनिकल भाग होता है। अब आइए इसमें फ्लक्सिंग की क्रिया करके आपको बताते हैं कि पाइपों को साफ कैसे किया जाता है। दोस्तों, अधिकांश मिस्त्री में देखता हूं कि डिस्चार्ज वाल्व से यहां से बोल्ट को खोलकर यहीं से दबा के पाइपों को साफ करते हैं, लेकिन यहां से पाइपों को खोलकर साफ करने से कोई फायदा नहीं होता है। कुछ यूट्यूबर भी मैं देखता हूं कि वीडियो पे क्या करते हैं कि यहीं से बोल्ट खोलकर यहीं से पाइप को दाबना और छोड़ने का तरीका बताते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है मेरे दोस्त। क्योंकि यहां से साफ करेंगे तो आपकी पाइपें साफ नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इस वाल्व से पहले क्या लगा हुआ है? कैपिलरी। और कैपिलरी से पहले क्या लगा हुआ है? फिल्टर। तो क्या फिल्टर के आगे कचरा जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर के अंदर ऑलरेडी जाली लगी होती है। फिल्टर के अंदर ऑलरेडी जाली लगी होती है, इसलिए फिल्टर के आगे, जाली के आगे कचरा नहीं जाता है। इसलिए यहां से फ्लैक्सिंग करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो साक्षात सटीक जो होता है, जो अच्छे से फ्लैक्सिंग की जो क्रिया होती है, वो कहां से करेंगे कि हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर या कंडेंसर साफ कैसे होगा? वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, वह कौन सी विधि अपनाएंगे कि अच्छे से मेरा आउटडोर साफ होगा? तो आइए मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और इस प्रक्रिया को समझ पाइएगा। दोस्तों, दुनिया की कोई भी सिस्टम हो, उसकी फ्लैक्सिंग हमेशा कंडेंसर के आउटपुट से करिएगा। कहां से करिएगा? कंडेंसर के आउटपुट से। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को जूम रखिएगा। कंडेंसर के आउटपुट से हमने क्या किया कि फिल्टर को काट के अलग कर लिया। मतलब कंडेंसर को अलग कर दिया और फिल्टर को अलग कर दिया। लेकिन एक बात का याद रखना मेरे दोस्त, पाइपों को काटते समय
इन पाइपों में गैसें नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ पे वेल्डिंग गन का इस्तेमाल आप करिएगा छुड़ाने के लिए, तो छुड़ाने से पहले याद रहे आपके सिस्टम में किसी प्रकार की गैसें नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का एयर नहीं होना चाहिए, अन्यथा पाइपों को आप गर्म करेंगे तो पाइपें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, जिससे खतरा हो जाएगा। तो याद रहे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि हमारे सिस्टम में किसी प्रकार की गैसें या हवा एयर नहीं है, तभी यहाँ पे वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करेगा। उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी कंप्रेसर की, जो कंप्रेसर के सक्शन लाइन पे जो चार्जिंग लाइन होती है, चार्जिंग लाइन पे चार्जिंग वाल्व पे एक पिन लगी होती है, जिस पिन का नाम क्या होता है, NRB वाल्व। कौन सा होता है, NRB वाल्व, जिसे नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। उस पिन को दबा के आप देख लीजिएगा कि क्या इसके अंदर गैस है कि नहीं है ना। अगर पिन बाई चांस न मिल पाए या पिन दबाने से कंफर्म ना हो पाए तो किसी पाइप को आप खोल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्चार्ज वाल्व को या सक्शन वाल्व के बोल्ट को खोल के आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब गैस तो डालना ही है, गैस रहे चाहे नहीं रहे, तो किसी भी अवस्था में आपको गैस डालना ही पड़ेगा। तो पाइपों को खोल के भी आप चेक कर सकते हैं। अब आइए, आपको पाइपों को अपने खोल के चेक कर लिया कि हमारे सिस्टम में गैसें नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया कि कंडेंसर के आउटपुट पर जो फिल्टर लगा था उसको काट के हमने छुड़ा लिया, मतलब गर्म करके छुड़ा लिया। अब गर्म करके छुड़ा के अब क्या करेंगे, अब अपने कंप्रेसर को हम चालू करेंगे। अब जब अपने कंप्रेसर को चालू करेंगे तो कंप्रेसर अपनी क्रिया में क्या करेगा, यह सक्शन लाइन से हवा खींचेगा, क्योंकि इसमें गैसें तो नहीं है। अगर गैसें होती तो शायद हमें गैस डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको चालू करेंगे तो सक्शन से हवा खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से यहां से हवा छोड़ेगा, यहां से हवा निकलकर हवा कहां जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। कहां जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। अब कंडेंसर में हवा घूमते 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 वही हवा यहां से कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। क्यों बाहर निकलेगी, क्योंकि हमने फिल्टर को काट के अलग कर लिया है। यदि हमारा फिल्टर अगर कंडेंसर में जुड़ा होता तो हवा कहां जाती, फिल्टर में जाती, लेकिन हमने पहले ही क्या किया था कि कंडेंसर से फिल्टर को काट के अलग कर लिया था। अब हवा हमारी बाहर उड़ रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, फ्लेक्सिंग करने के लिए इस निकलती हुई हवा को हाथ से बंद करेंगे। इस निकलती हुई हवा को हाथ से बंद कर देंगे। ये अपने हाथ के मुट्ठी से हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। हाथ के मुट्ठी से हमने बंद कर दिया। इससे क्या होगा, अब हमारे कंडेंसर के आउटपुट पर प्रेशर नहीं निकलेगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन कंप्रेसर अपनी प्रक्रिया जारी रखा है। जारी में क्या रखा है, वह सक्शन से हवा को खींचकर डिस्चार्ज से कंडेंसर में भर रहा है। अब हवा भरते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आप इस प्रेशर को रोक नहीं पाएंगे, और जब आप अपने प्रेशर को रोक नहीं पाएंगे तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे, जिससे कंडेंसर में बना हुआ प्रेशर, रुका हुआ प्रेशर तेजी से कहां जाएगा, बाहर जाएगा। उस प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का जो छोटा छोटा कचड़े का कण होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। मतलब फिर दबाएंगे फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे फिर छोड़ेंगे। यह दबाने व छोड़ने की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कंडेंसर साफ न हो जाए। और अब कैसे पता चलेगा कि हमारा कंडेंसर साफ हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये हमें पता करना होगा कि कंडेंसर साफ हो गया है। पाइपों को दबाए रखिएगा 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, मतलब जब तक आपकी कैपेसिटी है दबाने की तब तक दबाए रखिएगा। जब छोड़ने की अवस्था आएगी तो पाइप के आगे हाथ लगा दीजिएगा, जहां से छोड़ना होगा उसके आगे हाथ लगा दीजिएगा, ताकि पाइप से जो कचरा निकलेगा वो आपके हाथों पे आके चिपकना शुरू हो जाएगा। तो यदि सिस्टम में कचरा होगा तो आपके हाथ पे चिपकेगा, कचरा नहीं होगा नहीं चिपकेगा। तो ध्यान रहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ते समय हाथ लगा के चेक कर लीजिएगा, यदि कचरा नहीं आएगा तो आपका कंडेंसर साफ हो गया है। अब कंडेंसर साफ होने के बाद ध्यान रखिएगा, जब जब स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो या फ्रिज हो, जब भी किसी सिस्टम को फ्लैक्स करिएगा तो हर बार अपने फिल्टर को नया लगा दिया जाता है। अब फिल्टर को नया क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कस्टमर 3 साल 4 साल 5 साल अपनी एसी को, अपनी फ्रिज को चलाता है। 4 साल का 5 साल का सारा कचरा कहाँ इकट्ठा होता है, फिल्टर में होता है। फिल्टर को बाहर कर देंगे, कचरा सब बाहर हो जाएगा। तो याद रहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब भी कंडेंसर को फ्लैश करिएगा
तो हर बार फिल्टर को नया लगा दीजिएगा। अब यहां से कंडेंसर तो साफ हो गया था, फिल्टर नया लग गया, फिल्टर क्या लग गया, नया लग गया। अब क्या बच गया साफ करने के लिए, कैपिलरी और एवापोरेटर। अब कैपिलरी और एवापोरेटर को कैसे साफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हवाई बोल्ट जो अगर खुला होगा तो इसको कस लीजिएगा, ताकि यहां से हवा फिल्टर से होते हुए, कैपिलरी से होते हुए डिस्चार्ज वाल्व में जाएगी, डिस्चार्ज वाल्व से निकलकर कहां जाएगी, एवापोरेटर में जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, फ्लैक्स करना है। फ्लैक्स करने के लिए क्या करेंगे, इस बोल्ट को काट दीजिए, पाइप को काट दीजिएगा, इस पाइप को काट दीजिएगा, चाहे बोल्ट को खोल लीजिएगा। बोल्ट को मान लीजिए हम खोल ले रहे हैं, पाइप को काटिएगा नहीं, क्योंकि पाइप पे काटने से नुकसान होती है हमारी। हमने क्या किया, बोल्ट को खोल लिया, ये हमारी पाइप है, और बोल्ट को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, जो इसमें बोल्ट लगा होगा उस बोल्ट को हल्का सा पीछे कर लीजिएगा, मतलब खसका लीजिएगा बोल्ट को। अब क्या करेंगे, अब अपने मोटर को चालू करेंगे। अब यहां से ये सक्शन से आप क्या देख पा रहे होंगे, यहां से हवा खींचेगा, ये कंप्रेसर जब चालू करेंगे तो सक्शन वाल्व के पास से हवा को खींचेगा, अंदर डिस्चार्ज से हवा को छोड़ेगा। हवा कहां जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। जैसा कि आपको बताए हैं कि कंडेंसर यहां से हम साफ कर लिए थे, उसके बाद हवा कहां जाएगी, नए वाले फिल्टर में। क्यों, क्योंकि फिल्टर को हमने जोड़ लिया है। उसके बाद हवा कहां जाएगी, कैपिलरी में, और कैपिलरी से होते हुए इस पाइप के माध्यम से हवा कहां जाएगी, इंडोर में। इंडोर में क्या है, हमारा एवापोरेटर है, मतलब इसके माध्यम से हवा कहां जाएगी, एवापोरेटर में जाएगी। अब एवापोरेटर से घूमते घूमते हवा यहां से कहां निकलेगी दोस्तों, बाहर निकलेगी, और बाहर ही उड़ेगी। बाहर क्यों उड़ेगी, क्योंकि हमने सक्शन वाल्व से इस पाइप को खोल के बाहर कर लिया है। जब खोल के बाहर करेंगे तो हवा सब बाहर निकलेगी। अब इस निकलती हुई हवा को हम क्या करेंगे, हाथ से बंद करेंगे। जो सक्शन पाइप से जो हवा निकल रही थी, इस निकलती हुई हवा को भी हाथ से बंद करेंगे, हाथ से बंद करेंगे। और इसे कब तक बंद रखेंगे, जब तक इवापोरेटर में, इंडोर में, पूरे सिस्टम में तेजी से प्रेशर ना भर जाए। और जब हमारे पूरे सिस्टम में तेजी से प्रेशर भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे, और जब अपने हाथ को झटके से हटाएंगे तो इवापोरेटर के अंदर जो भी छोटा छोटा कचड़े का कण होगा वो भी कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब वही प्रक्रिया जो हमने कंडेंसर के आउटपुट से करा था, वही प्रक्रिया यहां से भी करेंगे। जिससे यहां से करेंगे तो क्या साफ होगा, इवापोरेटर साफ होगा। यहां से जब साफ करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इवापोरेटर अच्छे से साफ हो गया दोस्तों। यहां भी जब छोड़िएगा, मतलब 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जब तक आपकी कैपेसिटी होगी इसको रोके रहेगा। जब आप ये समझ लेंगे कि अब इस प्रेशर को रोक नहीं पाएंगे, जब अपने हाथ को हटाने की अवस्था आएगी तो हाथ को हटाने से पहले दूसरा वाला हाथ उसके आगे लगा दीजिएगा, ताकि पाइप के अंदर से कचरा निकलेगा तो आपके हाथ पे चपकेगा, यदि कचरा नहीं निकलेगा तो हाथ पे नहीं चपकेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए यहां से कचरा आना रुक जाएगा, मतलब हाथों पे कचरा चपकना रुक जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि हमारा इवापोरेटर क्या हो गया, साफ हो गया है। और जैसे हमारा इवापोरेटर साफ हो जाएगा तो इस पाइप को भी लाके सक्शन वाल्व में जोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा फ्लेक्सिंग करना किसका, स्प्लिट एसी का। ये हमारी कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों, ये रहा हमारा स्प्लिट एसी का फ्लेक्सिंग करने की प्रक्रिया दोस्तों। तो यदि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे ही मेरी वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा। अब कल की जो मेरी वीडियो होगी वो वैक्यूम करने की होगी, फिर गैस चार्ज करने की होगी, फिर पिंच करने की होगी। तो मेरे वीडियो पर आप लगातार ऐसे ही बने रहिएगा, ताकि मेरे सिस्टम को आप समझ पाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।